हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। प्रिय भक्तजन, आज बृहस्पति वार का दिन आप सब बृहस्पति देवता की बहुत ही दुर्लभ कथा को श्रवण करेंगे। इस कथा को श्रवण करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कथा से पूर्ण हो जाती है। तो आइए बड़े ही श्रद्धा भक्ति भाव से इस कथा को श्रवण किया जाए। भगवान बृहस्पति देव की कथा पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों को सेवा सहायता करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान की दर्शन करने जाता था, लेकिन यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही पूजा करती थी और न ही दान करने में उसका मन लगता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे, तो रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी समय भगवान बृहस्पति देवता साधु के भेष में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए गए और भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया। रानी ने कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसा कृपा करें कि हमें एक उपाय बताएं कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु महाराज ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी अजीब हो। धन और संतान से कौन दुखी होता है? इसकी तो सभी कामना करते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पटशाला, धर्मशाला बनवाकर दान दो, निर्धनों की कुमारी कन्या कुमारियों का विवाह कराओ, साथ ही जग आदि कर्म करो। अपने धन के शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसे करने से तुम्हारा नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी इस उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों में दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। अब आप ऐसा कृपा करके बताएं कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसे ही करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना। राजा को कहना वह बृहस्पतिवार को हजामत कराए। भोजन में मांस मदिरा खाना और कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। ऐसे करने से 7 बृहस्पति में ही आपका सारा धन नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद रानी ने वही किया जो साधु महाराज ने बताया था। 3 बृहस्पति ही बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया और भोजन के लिए राजा रानी तरसने लगी। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा
कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में नौकरी चाकरी करने के लिए जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल को जाता और लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय जब रानी और दासियों को 7 दिन तक भोजन के लिए रहना पड़ा, तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ा धनवान है, तू उसके पास जा और 5 सेर आटा मांग कर ले आ। तभी कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत गुजर बसर हो जाएगा। दासी रानी की बात बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी का बहन उस समय बृहस्पति देवता की कथा श्रवण कर रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला, तो वह बहुत ही दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। रानी सुनकर कहा कि हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग का दोष है। यह सब कहकर रानी ने अपने भाग को कोसा। उधर रानी की बहन सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर पूजा समाप्त कर वह अपनी बहन के घर गई और कहने लगी, हे बहन, मैं भगवान बृहस्पति भगवान की कथा श्रवण कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, लेकिन जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासियों समेत 7 दिन तक भूखा रहने की बात बताई। अपनी बहन को बता दी। इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर अनाज लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देवता सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई तो वहां पर उसे एक बड़ा बेझर में भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इससे व्रत और कथा की विधि पूछ लिया जाए। हम भी व्रत किया करेंगे। दासी ने
दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति भगवान की व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पति वार के व्रत में चने की दाल और गुड़ और मुनाका से भगवान विष्णु के केले के वृक्ष में जड़ में पूजा किया जाता है तथा दीपक जलाएं और कथा सुने। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करें। इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र और धन का वरदान देते हैं, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि भगवान बृहस्पति देव का पूजा जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घोड़सवाल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले के जड़ में भगवान श्री हरि नारायण का पूजा किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देवता भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थाली में पीले भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारे रानी के लिए है, इसलिए तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, चलो रानी जी भोजन कर लें। परंतु रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसने कहा कि जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू व्यर्थ में हमारी हंसी उड़ाती है। तब दासी ने कहा, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी ने कहा, वह व्यक्ति तेरे लिए ही भोजन दे गया है, तू ही भोजन कर। तब दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थाल में सुंदर पीले भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। यह सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई और दोनों ने भगवान बृहस्पति को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पतिवार का व्रत और पूजा करने लगी। श्री बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, लेकिन रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब भगवान गुरु बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम आलस्य क्यों करती है? बड़ी मुसीबत के बाद हमने यह सब धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी और बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला और धर्मशाला बनवाओ, दान दो, निर्धनों की कन्या की विवाह कराओ, साथ ही जग आदि कर्म करो, अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिसे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितर प्रसन्न हुए। दासी की बात मानकर रानी शुभ कर्म करने लगी, उसका यश फैल गया। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने श्रद्धापूर्वक
भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना की, राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र वापस आ जाएं। उसी समय रात्रि को भगवान बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, तेरी रानी तुमको याद करती है, अपने देश को लौट जा। प्रातः काल राजा उठा और जंगल से लकड़ी काटने को गया। जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए विचार करने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर गुजर करना पड़ा और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। उसी समय राजा के पास भगवान बृहस्पति देवता साधु के वेश में आकर बोले, हे लकड़हरे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो? मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्र में जल भर आए। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पतिवार का व्रत शुरू कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से भगवान विष्णु के केले के वृक्ष की जड़ में पूजा करो तथा दीप जलाकर कथा श्रवण करो। उस दिन एक ही समय भोजन करना, लेकिन भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करना। भगवान तुम्हारी सब कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोले, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा नहीं बचता जिससे मैं भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजन, मन में बृहस्पति भगवान की पूजन व्रत का निश्चय करो। वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाना। तुझे रोज से दुगुना धन मिलेगा, जिसे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देवता की पूजा का सामान भी आ जाएंगे। राजा ने ऐसे ही किया और उसके मनवांछित फल की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार जो भी इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बृहस्पति देवता ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामना है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भाव पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनाता है, दूसरे को सुनाता है, बृहस्पति देवता उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, प्रेम से बोलिए बृहस्पति देवता की जय, श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय। उसके बाद दोस्तों आरती किया जाता है, तो भगवान श्री हरि नारायण की आरती कर लें। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों की संकट दास जनों
के संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरि। जो ध्यावी फल पावी, दुख विनाशी मन का हो स्वामी, दुख विनाशी मन का। सुख संपत्ति घर आवी, सुख संपत्ति घर आवी, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरि। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी हो स्वामी, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिनु आवारा न दूजा, प्रभु बिनु आवारा न दूजा। आश करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरि। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी हो स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि। तुम करुणा की सागर, तुम पालन करता हो स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि। तुम हो ये कय गोचर, सबके प्राणपति हो स्वामी, सबके प्राणपति। किस विधु मिलहूँ दया मैं, किस विधु मिलहूँ दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरि। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे हो स्वामी, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश हरि। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा हो स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरि। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे हो स्वामी, जो सुंदर गावे। कहता शिवानंद स्वामी, मन भजता भोलानंद स्वामी, मन वांछित फल पावी। ओम जय जगदीश हरि। ओम जय जगदीश हरि। स्वामी जय जगदीश हरि। भक्त जनों की संकट, दास जनों की संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरि। ओम जय जगदीश हरि। प्रेम से बोलिए बृहस्पति भगवान की जय। श्री हरि नारायण भगवान की जय।